ये सोच के तैयारी कर किए थे कि शायद मेरा भी नाम इस जो सफल कैंडिडेट्स हुए हैं उसमें मेरा भी नाम होगा। वही सोच के तैयारी हम भी किए थे और जितने भी 2.48 लाख कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी वही सेम किया था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो हमें पता चला कि सिलसिलेवार तरीके से तकरीबन 3 जगह से इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। तो इस सिलसिले में हमारी मुलाकात चेयरपर्सन से भी हुई और मुलाकात के बाद इतने बड़े आंदोलन के बाद उन्होंने जवाब दिया और जवाब के तौर पे उन्होंने कट ऑफ दिया। और हमारा जो सवाल था कि 115 जो कैंडिडेट का क्वेश्चन सही होता है, मतलब कि 230 मार्क्स, और वो BC2 कैटेगरी में आता है और BC2 कैटेगरी का कट ऑफ है वो 252 जाता है। तो हमारा सवाल था कि उस कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे हुआ। तो आयोग के पास तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। दूसरा, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि 2 सेंटर्स में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है जहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से लोग पास हुए हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन फिर ये है कि जब आप खुद एक्सेप्ट करते हैं कि 2 जगह ऐसी डिस्क्रिपेंसी सामने आई है, तो हम तो यही डिमांड करेंगे कि जब तक ये डिस्क्रिपेंसी आप रूल आउट नहीं करते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता चलता ये गड़बड़ी कहाँ हुई है, किस वजह से हुई है, और जब तक इसका रिपोर्ट नहीं आता है, तब तक जो मेंस का एग्ज़ाम है वो विथहोल्ड किया जाए। देखिए, यही जस्टिस होगा और यही इक्विटेबल भी होगा, क्योंकि कहीं एक बच्चे का भी गलत सिलेक्शन है तो वो अन्याय है, वो फेयर नहीं है। तो इसी अनफेयर जो रिज़ल्ट है और जो नतीजे आए हैं और जिसकी वजह से जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनका जो मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ धरना दे रहे हैं और हम ये एग्ज़ाम रद्द करने के फेवर में हैं कि क्योंकि डिस्क्रिपेंसी हुई है, बड़े पैमाने पे हुई है, ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। हमारी यही डिमांड है और ये डिमांड तब तक चलती रहेगी जब तक ये पूरी नहीं होती है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन हम तो यही अपील करेंगे सारे अपने व्यूअर्स से कि आए, हमारे इस आंदोलन को बहुत से बहुत मजबूत बनाएं। और देखिए, अन्याय हुई है तो इसके खिलाफ आपको आना पड़ेगा, आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि हम ये देखे हैं कि जब जब आंदोलन हुआ है, जब जब इस बड़े वृहद लेवल पे आंदोलन हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर उसका जो फल है वो हमेशा मीठा ही मिला है और अच्छा ही मिला है। आप देखिए, चाहे वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो या फिर अभी आप किसान आंदोलन देखिए, इतने बड़े लेवल पे हुआ, इतना मास मोबिलाइजेशन हुआ और फिर सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। तो इस तरह से हम यही ऐलान करते हैं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आपके चैनल के थ्रू और बाकी और मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, वो ये बात समझें कि यहाँ पे किस लेवल की गड़बड़ी है, यहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरह का करप्शन है। आप देखिए कि 33 लड़कों का एक साथ पास हो जाना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। सर, हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके परिणाम स्वरूप JPSC ने जवाब दिया, कट ऑफ जारी किया। कट ऑफ तो जारी हो गया, मगर उस कट ऑफ में भी त्रुटि है। प्लस दूसरी चीज़ है कि जो जवाब है वो संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है, वो असंतुष्ट जवाब है हमारे हिसाब से। दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन नेचर। क्या चाहते हैं अब? हम चाहते हैं कि आप देखिए, सरकार एक प्रक्रिया से चलती है, नियम और कानून से चलती है। इनके विज्ञापन में 17.2 का उल्लेख है, आप उसका अनुपालन करते हुए सिंगल कट ऑफ पे रिजल्ट जारी करें। सरकार इससे पीछे क्यों हट रही, मतलब JPSC क्यों हट रही है? हम सरकार को दोषी नहीं दे रहे। JPSC 17.2 का वायलेशन कर रही है और ये बहुत बड़ा वायलेशन है, ये लीगल वायलेशन है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल नहीं नकार सकते। ये लग रहा होगा आपको, मगर 17.2 के अनुसार अगर ये रिज़ल्ट निकालते तो इतना बवाल नहीं होता। और सीरियल वाइज जो कट ऑफ है, सीरियल वाइज जो रोल नंबर आया है, ये देखने में संयोग लग सकता है, मगर ये है प्रयोग। 240 के ऊपर जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसे रोल नंबर्स हैं और गड़बड़ियाँ इस व्यापक स्तर पर हैं कि उनको सुधारा नहीं जा सकता है। मेरी दादी कहती थी कि दाल में नमक होगा तो चलेगा, नमक में दाल नहीं होना चाहिए। तो जब नमक में दाल हो गया तो फिर उस दाल को फेंकना ही उचित होता है ना। तो आप रद्द करके पुनः लीजिए ना। जो क्रीम आना चाहिए, जो अच्छे कैंडिडेट्स आने चाहिए, वो तो फिर से आएंगे आपके पास। इसमें इतनी चिंता करने वाली बात क्या है? इसमें इतनी चिंता करने वाली बात क्या है कि हमारा समय तो ऐसे भी चला गया सर। कोविड के कारण हमें तो लॉस हुआ ही है। तो आप अपारदर्शी नहीं बनिए, पारदर्शी बने।
और आयोग अपना बड़प्पन दिखाते हुए पारदर्शिता का पालन करते हुए नियम संगत तर्क संगत वो काम करे तो हम लोग अपने घर जाएंगे। कोई शौक थोड़ी लगा हुआ है कि 5 बजे ठंडा में बैठे हुए हैं हम लोग।